Now this, see your question. What is saying here? Question is the saying that an electric dipole consists of the two opposite charge of 2 into 10 to the power minus 6 coulomb each separately by the 3 centimeter is the place in an electric field of 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. torque the dipole is, मतलब यहाँ पे torque की बातें पूछ रहा है, torque कितना होगा. You know simply अभी बैक में आपको बताया गया क्या, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, राइट. तो यहाँ पे देखिए पी डायरेक्ट नहीं दिया, बट पी की वैल्यू क्या होता है, पी की वैल्यू होता है ना 2q l 2ql, और यहाँ पे ई है और यहाँ पे जाएगा साइन थीटा. तो यहाँ पर 90 डिग्री कितना जाएगा, ये 1 हो जाएगा. ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 क्यों नहीं लिखेंगे आप. द इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ अपोजिट चार्ज. यहाँ से यहाँ तक का जो यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, जिसके बीच की टोटल लेंथ आपका 2l इक्वल टू क्या, कैपिटल L. कैपिटल L यहाँ कर दिया. ठीक है, तो कैपिटल L जिस तरह लिखते थे P इक्वल टू 2ql. ठीक है, तो 2q को यहाँ पे 2ql, या इसको इस तरह से 2l into 2 इस तरह से लिख सकते हैं ना. इस 2l को कैपिटल L ऐसे लिख दिया गया है. हाँ, L बात नहीं हुआ. तो अब यहाँ पे ये लिखना चाहें तो ये देखिए 2l को एक कैपिटल L लिखना है, तो LUE ये हो जाएगा ना, साइन थीटा 90 डिग्री. अब बताइए चार्ज कितना है एंड लेंथ कितना है, लेंथ 3 सेंटीमीटर. तो 3 सेंटीमीटर को 3 into 10 to the power -2 क्यों लिखा, कन्वर्ट कर दिया मीटर में. क्यू, व्हाट इज द क्यू, यही है ना, ये क्यू हो गया, ये कैपिटल L हो गया. तो यहाँ पर U2 का सेंस होता है कितना, 2 into 10 to the power आपका E इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है जितना 2 into 10 to the power आपका 5. देखिए 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 तो सबका सेम है, बस डिग्री में कन्फर्म करना है. तो देखिए 10 टू दी पावर यहाँ पे 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 I प्लस 5. 12 into 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, -3. ठीक है, और न्यूटन यूनिट का जगह भाई यहाँ पे देखिए P है और E है. ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, क्या दिया उसमें, न्यूटन मीटर. ये क्या क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है. इसका क्या होता है, P का निकालते हैं, तो P का निकालते हैं, तेज निकाल लेते हैं एम्पियर और मीटर. यानी इतना हो गया. तो कौन सा ऑप्शन यूज, ठीक है. सो थैंक यू. ये आपका इंडुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप कल हम लोग डिस्कस करेंगे एज वेल टॉपिक 4 में अपना मॉक टेस्ट पेपर का गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से डेली जो है 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करें एकदम ना. अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, द acceleration of an electron due to the mutual attraction between the electron and proton when they are 1.6 angstrom apart is and given that mass of electron इतना electron charge and 1/4πε0 this दिया हुआ. What is asking, acceleration. तो acceleration यहाँ पे पूछ रहा है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे we know F equal to 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square. इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन यहाँ पे चार्जेज हैं. हाँ, तो इसकी चार्जेस वही है, यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए Q1 इक्वल टू E एंड इसका भी क्या है E, राइट. अब बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1.6 एंगस्ट्रॉम. ओके, एक्सेलरेशन पूछ रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन कितना होगा. तो बताओ भाई, इसकी फॉर्मूला आप लोग जानते हो, F इक्वल टू
में होता है तो डायरेक्ट इनपुट करता है, ठीक है। तो डायरेक्ट पुट करेंगे यानी क्या हो जाएगा आपका यम ए, इसकी वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। Q1 और Q2, Q1 भी P और Q2 भी P, तो E स्क्वायर एंड व्हाट इज E वैल्यू गिवन किया है 1.6 × 10⁻⁹ -19। अब तो क्यों E एंड E तो E स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम स्क्वायर लिख दिए, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर। R की यही है ना हमारा R 1.6 × 10⁻⁻10 ऑफ स्क्वायर 10 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 हो जाता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो देखिए एंड मास ऑफ गिवन किया वो यहाँ मास रख दीजिए 9 × 10⁻³ अप्रोक्स में दिया है, ठीक है, ये लगभग में। देखिए 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये बच रहा ना a इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर उसका आंसर समझे कैंसिल हो जाएगा 1.6, ठीक है। अब यहाँ पर 10⁻⁻ आपका 9, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻38 19 × 38 पावर मल्टीप्लाई होता, आइए कितना होगा आपका 20, और ऊपर जाएगा क्या जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इससे भी इसको डिवाइड कीजिए ये क्योंकि मल्टीप्लाई नीचे पे डिवाइड आ जाएगा, तो भी 10⁻³ क्या -31, और ऊपर फिर जाएगा कितना जाएगा ये पॉजिटिव, और ये भी चाहे तो हम 9 इसमें ऐड कर लेंगे, सटा ना डायरेक्ट, ये भी इसमें +9 ऐड कर लेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू 10, अब इसको जो है ऐड कीजिए 9 1 10 0, ठीक है, 1 कहीं 3 2 5 अब 5 1 6, अब यहाँ से इसको माइनस कर लीजिए 10⁻⁻ कितना जाएगा आपका, इसको कैरी कर देगा 10 में से 2, अब 5 में से 3 कितना मीटर/सेकंड²। नाउ योर ऑप्शन इज द सिंपल सा आपको ये रहा था भाई कूलम्ब्स लॉ में 1/4 Q/2/R² एंड इट्स वे पुट अप कर दिया आगे, जनरली आप यूज कर सकते हैं, लीजिए नाउ इफ द डिस्कस इस क्वेश्चन में देखिए जो दिया गया है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर इसमें समझ लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपको बताया गया था कि पोटेंशियल V इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला पढ़े वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है, वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज, इसकी वैल्यू होता है V इक्वल टू, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/Q0 × ये तो U की इक्वल होता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/Q0, इसका 1/4π, इसका Q एंड Q0 अपॉन R², तो दिस कैंसिल, तो V इक्वल टू कितना आएगा 1/4π, इस पहला 0 इस पहला ना Q अपॉन द R², ठीक है। ये कहा जाए कि इसमें आपका जो पोटेंशियल है इस पोटेंशियल में क्या एंगल क्रिएट करता है, तो इसमें स्पेशली क्या cos θ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये फॉर्मूला होता है वोल्टेज वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज, और ये फॉर्मूला पीछे पढ़ चुकी है 1/4π Q1 Q2, यानी Q1 हमारा Q हो गया और Q2 Q0 हो गया, तो Q0 से Q0 कैंसिल अपॉन R² हो गया, और एंगल इसमें था तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सिंपल सा क्या जाएगा हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को देखिए, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज द मोमेंटम ऑफ 16 × 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा सीधे P, ठीक है, P
आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक यहाँ पे ड्यू टू द डायपोल एट पॉइंट एट डिस्टेंस 0.6 फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल सचुएटेड द लाइन मेकिंग एंगल थीटा। तो द सेंटर ऑफ डायपोल सचुएटेड द लाइन मेकिंग द एंगल 60 डिग्री विद द डायपोल एक्सिस। तो डायपोल एक्सिस पे आपको यहाँ पे सिंपल सा ये देखना था कि यदि हम एक टाइप का ये निकाले हैं, हाँ तो एक टाइप का निकाले हैं, तो इसी तरह जो है आपका 2 2 3 आ जाए V1 V2 अब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो क्या था V प्लस V दैट मीन्स 2V। तो ये चीजें हम आपका इंटू कीजिए कितना आ जाएगा 2, ये चीज इंटू कीजिए 1/4 स्पाइरल 0 Q अपॉन द R स्क्वायर विद द cos थीटा L L इसके कॉम्पोनेंट L रहते हैं। तो यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा आपका, यानी V टोटल हो जाएगा, देखिए 2QL को क्या ले सकते हैं, 2QL को क्या ले सकते हैं, P ले सकते हैं, तो हो जाएगा ये 1/4 स्पाइरल 0 2QL को हम P बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल P अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे R स्क्वायर, क्या बचा यहाँ पे cos। अब इसी पुट कर दीजिए आप, इसका वैल्यू कितना 9 × 10⁻⁴ P, इसी का ये वैल्यू P, ठीक है, P की वैल्यू आपका 16 × 10⁻⁴ -9 R स्क्वायर ये कितना 0.6 है, 0.6 को कीजिए 0.36 बस हो गया, एंड cos थीटा थीटा ये कितना एंगल 60 डिग्री, एस की वैल्यू कितना होता है 1/2। देखिए दिस डायरेक्ट कैंसिल कर दिए, हाँ 69 जा 144, हाँ है ना, और 0.6 आया यहाँ पे हाफ एक कट कर दिए कितना जाएगा 72 ये होगा ना 100 से मल्टीप्लाई 100 से, क्यों रिमूव करने के लिए, या भी कितना हो जाएगा ओनली 36 रिमूव हो गया, तो 46 हो जा 36 और 36 टू जा 72, तो 2 आइए इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आ गया ना, तो 200 वोल्ट बस यहाँ लिख लीजिएगा आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस, नाउ सी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सेम। A spherical conductor of radius 10 cm has a charge 3.2 × 10⁻⁷ coulomb distributed uniformly, that is magnitude of electric field at 0.15 cm from the center of sphere. What is asking here? Electric field. करेक्ट 15 सेंटी पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हम जानते हैं F/Q0, ये ना है, इसको जब पूरा सॉल्व करते हैं तो हम लोग ये आता था 1/4π0 Q अपॉन R स्क्वायर, एंड इट्स वैल्यू डायरेक्ट देखिए कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ चार्ज कितना दिया है 3.6 हाँ 7 राइट, एंड 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कीजिए क्योंकि मीटर में होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 15 × 10⁻⁴ कितना -2 ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 9 10 टू द पावर आपका 9 - 7, ये एक साथ ले लिए 9 × 3.2 आई 15 2 टाइम, क्योंकि इसका भी स्क्वायर होता होगा, आई पावर टू पावर 4 हो गया, ठीक है।
अब देखिए, तो जनरली हम क्या करेंगे, भाई इसको कट करें, ठीक है। तो यहाँ से यदि एक यहाँ पर कितना जगह 2 आ जाएगा ना, 2 10 to the power 2, एक जीरो इसमें ले रहे हैं, तो कितना 9 और 10 to the power ऐसे ले लिया डायरेक्ट। यहाँ पे आएगा 10 to the power 2 आया, अब 3.2 इसका डायरेक्ट में मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, डेसिमल एक लिख के देखिए तो हुआ अपॉन 15 into 15 और 10 to the power माइनस 3 3 जा 3 5 जा 15 3 1 जा 3 3 5 जा 15, ठीक है। फिर यहाँ 5 से कट करना, 5 6 जा 30, आप 2 बचा और 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20, फिर 5 से कैंसिल कर, 5 1 जा 5, फिर 2 हो जाएगा ना, कितना आएगा 24 हो जाएगा, नहीं एक होगा ना, 5 बजा 5 बजा 10। इन सब में देखिए क्या देख रहे हैं 1.1 इतना है, यानी लास्ट बार कितना है 2 बचा और 2 का कितना लगेगा 8 हो जाएगा, 4 बच रहा ना, 4 5 बैठ जाए 40 आई 10 to the power कितना आ जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, पर 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या देखने मिला कि इस तरह से देखिए 12.8 नहीं मिला, इसमें नहीं मिला, 12.8 है, क्योंकि हमेशा आपका सिग्निफिकेंस नंबर क्या करता है कि एक पॉइंट पे डेसिमल होना चाहिए, इसलिए यहाँ 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। तो देखिए जब डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट और इधर आ जाएगा, राइट पर आ जाएगा 1.28 10 to the power आपका 4 और 1 मिलके 5 न्यूटन पर योर ऑप्शन इज द डी, ठीक हो गया, सिंपल सा। और इसमें एक चीज और आपको अभी नोट में जो बताए थे कि इफ वहाँ पर आप लोग लिखे थे क्या सप्रेशन पे यदि 2 ऐसे आपके चार्ज हैं तो यहाँ क्या लिख रहे थे E/R³ लिख रहे थे ना, R लेस देन आप तो 0 के करीब पे बोल रहा है, ठीक है। तो 0 के करीब तो और वहाँ पे जितना चार्ज ले रहा है तो डेट मीन्स यहाँ का जो वैल्यू होगा वो हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेगेटिव साइन होगा, वही नेगेटिव यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको के भी लिख सकते हैं, हाँ तो के P/R, ये जो हम वाला आप लोग क्वेश्चन एक लिखे हैं वहाँ देख लीजिएगा कितना ना। देखिए ये क्वेश्चन the energy required to the break one bond in DNA is the 10 to the power minus 20 joule. This value in electron volt nearly. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने होते हैं ये चीज़ यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और उस पर कह रहा है एक एनर्जी जो उसको ब्रेक करने की जो मान होता है बायोफिजिक्स के इसमें दिया है, फिजिक्स में दिया है, DNA किसी मात्रा उसी मात्रा, लेकिन उस पर न्यूमेरिकल बना के दे दिया उससे रिलेट करके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये जो चार्ज होता है 1.6 × 10 to the power -9, ठीक है इतना। तो आप सिंपल सा सोचिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पे पूछा जाए कि कितने एक में होंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड कर देंगे, इतने से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा, जितने जूल में यहाँ पे 1/1.6 × 10 to the power आपका -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 जूल, कितना 1 जूल। ये हार्मोन होता है आपको मालूम है चार्ज के इक्वल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10 to the power -19 जूल है, तो 1 जूल में कितना होगा इसे डिवाइड कर दिए, ठीक है कितना हो गया। आप कितने जूल का पूछ रहा है DNA जितना, तो 1 जूल का इतना, तो इतना जूल का निकालेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना यहाँ से, यानी इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एज वेल। आपको सिंपल से 2 पेन की प्राइस कितना आपका 10 रुपये, हाँ तो 3 पेन की प्राइस कितना होगा
तो पहले से डिवाइड किए हैं ना, एक पेन का प्राइस निकाला कितना है 5, आप 3 पेज का तीन का पूछेगा तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, तो उसी तरह एक जूल का प्राइस निकालना, या आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए एक जूल में कितना होता है, ठीक है। तो इसको जब आप लोग कट करते हो तो निकल के आता है। इसको यदि कट करते हैं, हम बताए थे उसमें कि होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 जूल। 1 जूल में इतना होता है। अब 20 जूल का पूछ रहा है, 10 टू द पावर इतना जूल का पूछ रहा है, कितना मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.25 × 10⁻18 और कितना का पूछ रहा है 10⁻⁻20। तो यहाँ पर भी 10⁻⁻20 जूल हो जाएगा। तो देखिए, तो 6.25 और 10 टू द पावर कितना जाएगा ये -2 और -20 + 18, ठीक है। इससे नीचे लाइन को डिवाइड करना पड़ेगा ना, 10 टू द पावर -20 जूल डिवाइड कीजिए, कितना जाएगा आपका 6.25 बाई 100, नीचे लाइन पॉजिटिव जाएगा। हाँ, कट कीजिए, कितना आएगा 0.6, 0 यहाँ पैसे 1 0 होगा ना, क्योंकि देखिए 100 है इतना, तो नहीं डिवाइड तो डिवाइड 0 बढ़ाते हैं, तो अब यहाँ पे 600 हो जाएगा। इतना तो कहाँ तो मिल रहा है आपका, अब सोच रहे होंगे नहीं दिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन जूल में आप लिख सकते हो कि 1 यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल हो जाएगा, 1 जूल का निकालने क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यदि आप यहाँ पे इसको कट करोगे ना, इसकी डिवाइड करोगे तो ये चीज़ आएगा, इसको कट सॉल्व करें तो ये चीज़ आएगा। यदि नहीं इस तरह से समझ पा रहा है तो क्या कीजिए, 1 जूल इक्वल टू इतना होता है 1.6 × 10⁻⁻9। आप कितने जूल का पूछ रहा है 10⁻⁻20 जूल का आस्किंग, तो 10 टू द पावर -20 और 1.6 × 10⁻⁻9 कितना हुआ, राइट। 19 से यहाँ कट जाएगा, देखिए माइनस से पूछेगा कैसे 20 है 19 है, तो ये देखिए 10 टू द पावर -1 आया आपको 1.6, फिर इसको नीचे लिख लीजिए 1/10 और इतना ऐसे हो जाएगा, इसको यहाँ पे 1/, ऐसे क्लियर, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 185 16 96 16 32 बस एक ही, बस इतना आपको याद होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चार्ज के इक्वल होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। Now, relation between force, electric force हो जाएगा and kinetic energy with something distance। या इस तरह से क्वेश्चन होता है, a particles of mass m and charge q is the placed at rest in a uniform electric field E and then the release the kinetic energy obtained by the particles after moving distance y each। सिंपल सा फॉर्मेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू वी नो F/Q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा EQ इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन। अब वर्क इक्वल टू हम लोग क्या समझते हैं F × डेल्टा S, चाहे डेल्टा S चाहे, बट यहाँ पे क्या कहा है डिस्टेंस ही है ना, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे क्या कहा है डिस्टेंस इज y, इसके जगह चाहे तुम y भी लिख सकते हैं। हाँ, तो यह क्या है हम ये फाइंड आउट किया ना, इसके इक्वल टू ये यहाँ पे पुट कर लीजिए, वर्क इक्वल टू EQ ऑफ y, इस तरह से, ठीक है। अदरवाइज जब एक काइनेटिक एनर्जी जो बता अटेंड कर रहा है, यदि पार्टिकल से इस पार्टिकल से काइनेटिक एनर्जी यदि अटेंड करने की बातें की जा रही है, तो वी नो इक्वेशन ऑफ द थर्ड मोशन, इक्वेशन का
तीसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ इक्वेशन का v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर 2a यस होता है, यस के यहाँ क्या डिस्टेंस है y हो जाएगा। u को u की वैल्यू हम पे एज वेल 0 v स्क्वायर इक्वल टू ये 0 लिखना चाहिए नहीं 2a और y हो जाएगा, राइट। नाउ 2ay स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा, ये ऐसा हटाएंगे तो हाँ ऐसे हमें कहीं क्लिक चलिए आपको ऊपर डिपेंड रखना है। बट यहाँ एक्सेलरेशन अननोन है, क्या है एक्सेलरेशन अननोन है, जिसके लिए क्या करेंगे एक्सेलरेशन f इक्वल टू क्या होता है हमारा m में होता है, ठीक है। ये निकालना तो क्या करेंगे किया जाएगा f बाई m इक्वल टू a, राइट। और यहाँ पर भी जस्ट हम इस तरह से भी निकालें तो क्या आ जाएगा eq, इसके लिए क्या आ जाएगा eq बाई m, राइट, ठीक है। यानी एक की वैल्यू इतना निकल गया, प्रूव कर सकते हैं इक्वेशन नंबर ए ले लीजिए पहला से दूसरा, ये दूसरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, यू नो क्या था काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर, ठीक है 1/2 या अधिक वैल्यू क्या हम फाइंड आउट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है v तो 2ay ये है ना सामान से, तो 2 एक वैल्यू यहाँ पुट करता तो एक वैल्यू क्या हमारा है eq अपॉन m y तो वही रहेगा हाँ, तो m से m क्या आ जाएगा कैंसिल है, 2 से 2 कैंसिल कितना आएगा eq y दोनों तरीके से, ठीक है। तो कौन सा होगा ऑप्शन eq y, क्लियर, बस यही रिलेशन है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा विशेष सावधानी से पढ़ना है। व्हाट इज द सेइंग दिस क्वेश्चन, सी ए इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h, एक कोई इलेक्ट्रॉन है गिराए जाते हैं रेस्ट से वर्टिकली, हाइट इसका h है यानी डिस्टेंस इसका h है, यूनिफॉर्म एक समान रूप से, लिसन समान रूप से, एंड वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड E, जब गिराया जा रहा है तो ऐसे कंडीशन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउन रिजर्व। अब रिजर्व होने के बाद कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड, रिजर्व जब हो जा रहा है तो बताया जा रहा है कि इसकी मैग्नीट्यूड जो है सेम कर दिया जा रहा है, इज द सेम। A proton allowed to the fall from the rest through the same vertical distances। एक हो गया, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिराया गया, फिर यहाँ पे क्या गिराया गया प्रोटॉन, दो क्वेश्चन एक तरह से समझे इसमें मर्ज किया हुआ है। जैसे एक बार इलेक्ट्रॉन की बात था गिराया जाता है साइड से, सिंपल सा लैंग्वेज में, ठीक है। तो वहाँ पर आप उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रिजर्व करने पर आप क्या है ये प्रोटॉन इज अलाउड टू द फॉल, अब वो रेस्ट से गिराया जा रहा है, एक और इलेक्ट्रॉन गिराया जा रहा है, क्या गिराया जा रहा है प्रोटॉन थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h, यहाँ पे भी h और यहाँ पे भी h। द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने टाइम इलेक्ट्रॉन गिर रहा है उतने टाइम प्रोटॉन, तो इन कंपेरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल द प्रोटॉन, तो क्वेश्चन यह है कि जितने टाइम इलेक्ट्रॉन गिर रहा है उतने टाइम प्रोटॉन गिर रहा है, तो क्या ये दोनों में से कौन 10 टाइम बड़ा होगा, प्रोटॉन 10 टाइम बड़ा होगा या 5 टाइम होगा या छोटा होगा या इक्वल होगा। तो यदि आप चार्ज के अकॉर्डिंग सिंपल सा आप सोचेंगे तो यार दोनों के बारे में गिराया जा रहा है तो क्या इक्वल होगा, लेकिन रॉन्ग, क्यों, क्योंकि क्या रहा है वर्टिकल रूप से गिराया जा रहा है ना, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा E इक्वल टू F बाई Q0, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए EQ इक्वल टू क्या हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, राइट ना। वर्टिकली से गिराया जाना तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड इक्वेशन, हाँ ठीक
ठीक है। यस क्या कह रहा है इसमें, यच हाइट से, यच हाइट राइट। यू 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 उसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब बीटा आना शुरू हो जाएगा तो यच से, ठीक है, इक्वल हाइट है तो ये सीधा जीरो जीरो मैं लिख रहा हूँ, लिख देता हूँ हाफ। क्या चाहिए ए तो यहाँ पे ए चाहिए, ये हमारा नहीं है टी स्क्वायर का, तो ये यहाँ से कैसे निकालेंगे, एफ इक्वल टू एम में, या क्यू कितना हो गया आपके ई क्यू, इसे डिवाइड कर दीजिए तो किसका निकल गया, ए का, यानी यहाँ से ए का निकल जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, ई क्यू बाई एम ऑफ द टी स्क्वायर।